Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Chaptai, and today we are discussing inventories and cost of goods sold. हमने लास्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री को पढ़ा था. आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है. बेसिक रिलेशनशिप्स बिटवीन मर्चेंडाइजिंग कंपनी ट्रेडिंग कंपनीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ द पीरियड बिगनिंग इन्वेंट्री की, यानी जो आपने काम शुरू कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास अगर कोई इन्वेंट्री है या नहीं है. जैसे कि आप अगर आज नया काम शुरू करेंगे तो आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, लेकिन जब आप अगले साल अपनी कॉस्ट निकाल रहे होंगे या अगले साल पे अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे होंगे फिजिकल ईयर क्लोज करने के बाद, तो आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री आ रही होगी उस साल की, जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होती है. और अगर नहीं है तो वो नहीं आएगी. उसके बाद आता है हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बॉट ड्यूरिंग द पीरियड, कि हमारी जो परचेजेज होती हैं वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो जो परचेजेज हैं वो हम ऐड करते जाते हैं डेट वाइज और फिर हम एंड पे उन्हें कैलकुलेट करके हम वो निकाल लेते हैं. ये हमारी परचेजेज है. ठीक है, तो ये इन्वेंट्री मेथड ये होता है जो आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, आपके पास स्टॉक इन हैंड क्या है, आपने कमाया क्या है, तो हम ये उससे एवेल्युएट कर रहे होते हैं बेसिकली इनकम स्टेटमेंट. इसकी इनकम स्टेटमेंट हमने देखा था कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, आपका आ गया जीपी माइनस यहाँ पे आपके होते हैं एक्सपेंसेस और फिर आपकी निकल आती है नेट इनकम. तो ये इसकी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है. इसके अंदर हम ये सारा कुछ देख रहे होते हैं कि सेल्स जो होती है ये हमारी टोटल यूनिट हमने जो ड्यूरिंग द पीरियड सेल की होते हैं, ये होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यहाँ पे जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास बिगिनिंग क्या है, आपकी परचेजेस क्या है, आपका एंडिंग क्या है, उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है. आगे हम इसको मजीद देखते हैं. अब ये देखें कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ये बनती है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पीरियड, कि अगर आपकी बिगनिंग प्लस परचेजेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आती है. उसके बाद हम इसमें से एंडिंग माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है हमारे पास. अब इसी तरह वो हमने मर्चेंडाइजिंग कंपनी ट्रेडिंग कंपनी का. अब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की अगर बात करें, जो कंपनीज मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे तीन तरह की कॉस्ट हम लिए जाती हैं. एक हमारी रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट होती है, एक हमारी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है, एक हमारी फिनिश गुड्स की होती है. रॉ मटेरियल में ये होता है कि रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है और वो दिया जाता है. उसमें जब हम उसकी कॉस्टिंग लेते हैं तो हम रॉ मटेरियल प्लस लेबर और उसके ओवरहेड्स ये डाल के हम उसकी कॉस्ट एक निकाल लेते हैं. फिर हमारे पास एक वर्क इन प्रोसेस में हम इन्वेंट्री ये होती है कि हमारे पास कुछ वर्क इन प्रोसेस में होती है, कुछ फिनिश गुड्स होती है. फिनिश गुड्स वो होती हैं जो बन जाती हैं. वर्क इन प्रोसेस में वो होता है जो बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग पीरियड चल रही होती है, वो होती है. तो उसमें ये होता है कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बिगनिंग इन्वेंट्री, मतलब फिनिश गुड्स की जो होती है वो आपकी जो आपकी कॉस्ट होती है फिनिश गुड्स की जो कंप्लीट होती है वो आपकी बिगनिंग इन्वेंट्री बन जाती है. उसमें आपकी परचेजेस आती हैं और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और उसके बाद फिर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आती है. फिर उसके बाद आप निकालते हैं उसको, शिफ्ट करते हैं कॉस्ट को वर्क इन प्रोसेस पे. वर्क इन प्रोसेस में भी अगर कोई आपकी मटेरियल या लेबर इन्वॉल्व हो रही है तो उसकी कॉस्ट आती है. फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आती है, फिर उसे आप बेचते, उसे आप करते हैं तो फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है टोटल उसमें. तो ये देखें इन दोनों से होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जिसना मैंने आपको बताया. उसके बाद इसमें से फिनिश इन्वेंट्री जो होगी आपकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री उस साल की, उसे माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स फॉर दिस पीरियड आपके पास निकल आएगी. ये हम कॉस्ट तीन तरीके से हम चार तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया था. एक होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज मेथड, एक होता है फाइफो मेथड, एक होता है लाइफो मेथड. स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में ये होता है कि हम जो है कॉस्ट स्पेसिफाई कर लेते हैं यूनिट्स की, कि हमने इन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट लेना है. ये वैल्यूएबल गुड्स में ज़्यादा यूज होती हैं या उन गुड्स में होती हैं जिनके अंदर रेट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जैसे कि गोल्ड है या क्या है. दूसरी है वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज में होता है कि हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, सारी परचेजेस का हम ऐड करके नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करके उसकी एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं. फाइफो मेथड में ये होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो हमने पहले परचेज किया होता है हम उसे पहले कंज्यूम कर रहे होते हैं.
उसी हिसाब से हम उसकी इन्वेंट्री की कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। और लास्ट में जो है लाइफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें हम ये कर रहे होते हैं कि जो कमोडिटी बाद में जो हम परचेज बाद में कर रहे होते हैं उसे हम पहले यूज कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं क्या जो है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवेल्यूएट करने का। तो आगे हम इसकी डिटेल में हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ये होता है, यूज्ड विद स्मॉल वॉल्यूम हाई डॉलर इन्वेंट्री, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंट्री इज नोन। यानी आपकी स्पेसिफाइड गुड की होती है और आपको एक एक जो है गुड्स की कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री आपको पता होता है ये कितनी मालियत की है। अब हम ये एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि जी कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन बिगिनिंग इन्वेंट्री एंड परचेजेस ड्यूरिंग अ ईयर फॉर देयर माउस पैड्स वर एज फॉलोज। ये उसकी एक शीट बनी हुई है जिसमें वो ये कहता है कि उस कंपनी की जो थी, हमारे पास शीट आई है उस साल की, उसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री उसकी ये है, परचेजेस उसकी ये है कि जी उसने जनवरी में ये परचेज किया, जून में ये किया, सितंबर में ये किया और नवंबर में ये किया। मतलब 3 जनवरी, 20 जून, 15 सितंबर और 29 नवंबर उसने ये किया कि जी बिगिनिंग इन्वेंट्री ये वो थी जो उसकी एंडिंग थी इससे पिछले साल की एंडिंग इन्वेंट्री थी। उसकी कॉस्ट ऑफ यूनिट उसने निकाल के अपनी ये निकाली कि जी हमारी ये आ रही है एंडिंग इन्वेंट्री। अब परचेज देखें, उसने जो जनवरी में परचेज किया उसकी कॉस्ट 100 यूनिट्स की उसको आई 5.3 पर यूनिट, तो ये बन गई 530। जून में उसने 150 यूनिट्स परचेज किए 5.60 में, वो बनी 840। फिर उसने आगे नवंबर में जो इसके सॉरी सितंबर में जो परचेज कर रहा है 200 यूनिट्स, वो परचेज कर रहा है 5.80 में, उसकी कॉस्ट पर यूनिट की, तो वो बनी 1160। और आखिर में वो जो नवंबर में परचेज कर रहा है वो कर रहा है 100 यूनिट्स 5.90 के हिसाब से, तो उसकी कॉस्ट थी 590। अब उसके पास जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हुए, वो जो उसके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आई वो आई 1550 यूनिट। कैसे? 1000 उसके पास बिगनिंग में थी, फिर उसके बाद जो उसने पहले 100 यूनिट्स लिए 1100 हुए, फिर 150 लिए ये 1250 हुए, फिर 200 लिए 1450 हुए और फिर 100 लिए तो ये 1550 जो आया ये इसका नेट टोटल आया। और इस टोटल इनका जो नेट कॉस्ट आया ये आया। अब वो ये कहता है कि उसने सारे साल में 1550 में से उसने 750 यूनिट्स बेच दिए, 800 यूनिट उसकी एंडिंग इन्वेंट्री बची। यानी उसने सारे साल में जब दिसंबर एंड में 31 दिसंबर को वो ले रहा है तो उसके पास 800 यूनिट्स पीछे आ रहे हैं। अब वो 800 यूनिट्स की उसने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इन्हीं 4 मेथड से। तो मैं आपको उसमें वो ये बताता हूँ कि अब ये इसमें कैसे मेथड, ये 800 यूनिट की कॉस्टिंग कैसे आएगी और सीजीएस हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम कर रहे हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के ऊपर। पहले assume that 800 units in the ending inventory consist of the following, कि वो ये कहता है कि जो आपके पास 800 यूनिट बचे हैं एंडिंग में, उसमें से 600 यूनिट थे बिगनिंग इन्वेंट्री में और 200 यूनिट थे 15 सितंबर की परचेज से। तो अब स्पेसिफिक आइडेंटिटी उसने स्पेसिफाई कर दी एरिया कि 600 यूनिट, वो ये अज्यूम कर रहा था कि 800 यूनिट्स में से 600 यूनिट वो थे जो बिगनिंग इन्वेंट्री में थे और जो हमने बिगनिंग इन्वेंट्री से लिए, और 200 यूनिट उसमें वो हैं जो 15 सितंबर की परचेज से, यानी उसने स्पेसिफाई कर दिए दो एरियाज। अब हमने क्या करना है कि हम जब इसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफाई उसने यूनिट्स कर दी हैं, तो जब हम एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालेंगे तो हम 600 यूनिट लेंगे बिगनिंग इन्वेंट्री से जो 5.25 था, और 5.90 जो हमारी जो सितंबर के थे वो मेरे ख्याल 5.8 थे, उसमें से 200 लेंगे। अब आप देखिए बिगिन इन्वेंट्री जो 1000 यूनिट थी उसमें से इसने 600 लिया 5.25, तो इसकी कॉस्ट आ गई ये। अभी 200 यूनिट और अगले जो हैं हमने सितंबर वाले लिए 5.8 के हिसाब से 1160, तो अब इसकी 800 यूनिट की जो इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई वो आ गई 4310। अब हम इसकी जो एंडिंग यूनिट की कॉस्ट लिखेंगे 4310 लेंगे। ये देखें यहाँ पर वो आ गए 800 यूनिट जिसमें 600 बिगनिंग के थे, यहाँ से हमने 600 उठाए और हमने 200 यूनिट्स यहाँ से उठाए, तो ये 4310 बन गया। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली। कैसे निकाली? इसमें से इसको माइनस किया, हमने एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस किया तो हमारे पास इक्वल टू ये आ गई। तो सिमिलरली इस कॉस्ट को आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी इसकी 750 यूनिट्स की। ठीक हो गया? नेक्स्ट चलते हैं हम एवरेज मेथड की कॉस्ट पे। अब सेम वही सिनेरियो है कि उसने उसके पास 1550 यूनिट थे, 800 यूनिट उसके पास बच रहे हैं। अब उसकी कंप्यूट कैसे करनी कॉस्ट? इसके अंदर हम ये करते हैं कि जितनी आपके पास कॉस्ट आ रही है
बिगनिंग कॉस्ट और परचेजेस को हम ऐड कर देते हैं और यूनिट्स को भी हम जो है ऐड कर लेते हैं। तो जो आपके पास कॉस्ट इनकी आ रही है, जैसे कि अब आपके पास टोटल आ रही थी 1550 यूनिट और उसकी कॉस्ट आ रही थी 1550 यूनिट्स आपके पास थे, और आपकी जो उसकी कॉस्ट आ रही थी, कॉस्ट को ऊपर रखें, यूनिट से डिवाइड करें, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है विद एवरेज, वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो वेटेड एवरेज से जो आपकी कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो आते हैं, उसको आप नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल से डिवाइड करें तो आ जाती है। एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी कि जो आपके एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स बच रहे हैं उसको एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो आपका एवरेज रेट है उससे आपकी एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने बेचे हैं, उसको भी आप कॉस्ट पर यूनिट की जो आपकी एवरेज निकली उससे करें मल्टीप्लाई, तो आपकी वो आ जाएगी। ठीक है, वो यही वो कह रहा है कि वही हम उसी एग्जांपल को बेस करते हैं। 800 माउस पैड जो थे एंडिंग इन्वेंट्री में बचे, इट मींस के 1550 में से आपके पास 750 यूनिट आपने बेचे हैं। अब हमने सारी कॉस्ट इनकी कर लेनी है प्लस ये वाली, ये बिगनिंग की, जनवरी की, जून की, सितंबर की और नवंबर की। ये टोटल कॉस्ट आपने जो की, ये आपके पास आई 8370, ये आपकी टोटल कॉस्ट आई, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आए 1550। अब आपने 8370 को इससे 1550 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपकी 5.4 एवरेज कॉस्ट आनी चाहिए वेटेड एवरेज मेथड से। ठीक है, तो ये इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑब्वियसली उसने अगर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री ये है, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ जाएगी। अब उसने एवरेज कॉस्ट निकाल के आपने जो आपकी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट होगी एंडिंग इन्वेंट्री के लिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो देखें 8370 डिवाइडेड बाय 1550 पर यूनिट, $5.40 जो थी आपकी पर यूनिट की कॉस्ट आ गई, कि हमने एवरेज मेथड से सारी कॉस्ट को हमने प्लस किया और नंबर ऑफ यूनिट्स को प्लस करके उस पर डिवाइड कर दिया। ये आ गई। अब एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास थी 800 यूनिट्स, तो अब हमें 800 यूनिट्स जो है वो इसी से एवरेज कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और वो आ जाएगी 4320। सिमिलर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी 750 यूनिट्स हमने बेचे थे, उसको भी हम 5.40 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी 4050। ठीक है, अब ये इसको हम उसमें आप कंप्यूट कर दें। अब यहाँ पे जो वो कर रहा है कि 800 यूनिट्स, इसकी पर यूनिट कॉस्ट थी 5.4, 5.4 इसकी कॉस्ट आ रही थी, उसने 5.4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और 5.4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्यूट होती है वेटेड एवरेज में। अब हम चलते हैं फाइफो की तरफ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरफ। इसमें हम ये करते हैं कि अब उसने जिस तरह से कहा था कि जी आपने 800 यूनिट्स आपके पास 1550 टोटल यूनिट्स थे, जिसमें से आपने 750 बेचे और 800 आपके पास बकाए हैं। अब इसमें हम ये करते हैं फाइफो में कि हमने 800 कंप्यूट करने, 800 हमने बचाने हैं, तो हम इसमें जो यूनिट कंज्यूम करेंगे वो हम करेंगे बिगनिंग से ऑनवर्ड, यानी हमने 750 यूनिट कंज्यूम करना, तो हमारे पास बिगनिंग में हमारे पास 1000 यूनिट पड़ा था, हम उसमें से 750 यूनिट कंज्यूम कर लेंगे, और जो हमारे पास एंडिंग की परचेज है वो अकाउंट फॉर होती है। तो इसमें ये होता है कि जो ओल्डेस्ट परचेज होती है वो पहले हम कंज्यूम करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए, और जब एंडिंग इन्वेंट्री बनानी होती है तो हम उसको इसके रेसिप्रोकल देखते हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री वो बचती है जो आपकी फ्रेश परचेजेज हो। जैसे कि हमने जब इसने, अब आपने जो इसके 800 यूनिट्स कंप्यूट करने हैं वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आपकी लास्ट परचेज कौन सी थी। लास्ट परचेज आपकी थी नवंबर में, आप उसके 100 यूनिट ऐड कर लेंगे, फिर सितंबर में थी, फिर आप उसके 150 यूनिट्स ऐड कर लेंगे, फिर आपकी जून में थी, आप उसको ऐड कर लेंगे, फिर आपके पास जनवरी में आ गए, वो ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद अगर बच रहे होंगे तो बाकी 200-250 यूनिट्स जो आपके पास बच रहे होंगे वो आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री से आ जाएंगे, तो उस हिसाब से इसकी कॉस्ट कंप्यूट होगी। ये अब आगे देखें चार्ट में वही बात कर रहा है कि 800 इन्वेंट्री आपके पास बच रही है, उसके हिसाब से हमने इसको कंप्यूट करना है। अब आप ये देखें, बिगनिंग में आपके पास 1000 यूनिट है, परचेज आपकी परचेज 1
जो है 100 यूनिट्स की है, 2 150 है, 3 आपकी 200 है और 4th आपकी 100 है। टोटल यूनिट्स आपके 1550 हैं। 800 एंडिंग है, तो इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी आ रही है 750 यूनिट्स की। अब इसको कैसे इन्होंने कंप्यूट करना है, जब यूजिंग द FIFO मेथड, उसमें ये करेंगे आप कि एंडिंग इन्वेंट्री के लिए आप ये करेंगे कि 100 यूनिट्स ये प्लस की है, 200 ये की है, 300 150 ये की है, 450, फिर इसको प्लस किया 550, और 550 में के बाद आपके पास 250 यूनिट्स रिमेनिंग है 800 पूरा करने के, तो वो 250 आप यहाँ से लेंगे, तो वो आपकी एंडिंग कॉस्ट आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए आपको चाहिए 750 यूनिट्स आपने लेने हैं। FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले आया उसे सबसे पहले बेचना है। तो आप 1000 में से 750 यूनिट्स लेंगे और वो कॉस्ट कंप्यूट कर लेंगे। अब 750 की के लिए जो अब आप कॉस्ट लेंगे वो आप ये लेंगे फॉर CGS, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। और इसके 800 के लिए आप ये करेंगे, ये सारी कॉस्ट प्लस करेंगे, ये 2 3 4 और 250 यूनिट्स इस हिसाब से यहाँ पे आके प्लस करके आपके पास ये आ जाएगी। दूसरा मेथड ये है सिंप्लीफाई और शॉर्टकट करने का। अगर आपके पास ये वैल्यू आ गई है तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपके पास ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब वो कहता है 800 एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकालनी है। हमने न्यूएस्ट परचेज को पहले रखा, जो मैंने आपको बताया। हमने नवंबर, सितंबर, जून, जनवरी और 250 हमने बिगनिंग इन्वेंट्री से लिए। तो ये देखें आपके पास ये आ गए 800 यूनिट की कॉस्ट टोटल 4432.50। अब 40 एक ये निकाल ली एंडिंग इन्वेंट्री, इसमें से इसमें माइनस किया जा गया। अगर हम इसको इस पे डिवाइड करें तो ये वही 5.4 की कॉस्ट आएगी। 8370 माइनस 4432 3937 इसकी कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 750। तो ये भी 5, वो जो ये आपकी ये 5.25 यूनिट वाली प्राइस है, ये यहीं पे यहाँ पर आ रही होगी। जो ये आपकी पर यूनिट प्राइस थी ना यहाँ पे 5.25, वो यहाँ पे आ रही होगी। अब ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड वो कंप्यूट कर रहा है। बिगिनिंग इन्वेंट्री ये थी 5.25 के हिसाब से, तो 3937.50 इसकी ये 5.25 कॉस्ट आ गई। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लाइफो मेथड से। लाइफो ये कहता है कि जी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपके पास ये उससे फाइफो से ऑपोजिट हम चलते हैं। उसमें हम जो बिगनिंग हमारी जो शुरू की परचेजेज होती है उनको पहले हम एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। इसमें हम जो हमारी करंट परचेज होती है उससे हम पहले एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं, और जो ओल्डेस्ट होती है उससे हम एंडिंग इन्वेंट्री निकाल रहे होते हैं। अब हमने अब वही एग्जांपल है 600 यूनिट जो आपके 800 आपके पास हैं और 750 आपकी कॉस्ट आपने बेचे हैं। अब यहाँ पे वाइस वर्सा है। अब हमने लाइफो के अंदर अब इसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है 750 यूनिट्स की, उसमें हम कहेंगे फर्स्ट कॉस्ट ये ऐड होगी, सेकंड ये ऐड होगी, थर्ड ये ऐड होगी, फोर्थ ये ऐड होगी। ये हो गए 3 4 5 550 हो गए। हमें 200 यूनिट्स और चाहिए, तो हम यहाँ से 200 यूनिट्स और लेके अपनी कॉस्ट को कंप्यूट करेंगे। कौन सी कॉस्ट? ये वाली CGS के लिए। ये जो मैंने ये सारा कॉस्ट कंप्यूट की है हमने, ये हम इसकी कॉस्ट कंप्यूट CGS के लिए कर रहे हैं 750 यूनिट्स के लिए। इसके लिए फाइफो में हम यहाँ से एग्जॉस्ट कर रहे थे, लाइफो में हम रिवर्स चलेंगे। एंडिंग इन्वेंट्री फाइफो के लिए हम ये करते हैं इस ऑर्डर से, रिवर्स ऑर्डर से, जबकि लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफो के अंदर हम ये करेंगे अगर हमें 800 यूनिट चाहिए तो हम 800 यूनिट यहाँ से उठाएंगे जो बच रहा होगा। आगे इसको किस तरह वो कर रहे हैं। 800 यूनिट्स को कहाँ से ले रहा है? बिगनिंग इन्वेंट्री से। वो आ गई आपकी 800, उसकी कॉस्ट आ गई। अब ये देखिए उसने यहाँ पे ये कॉस्ट लगा दी आपकी 800 यूनिट्स की, इसने यहाँ से उठाए हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट में। ये आपको रिवर्स ऑर्डर में परचेजिंग वो एग्जॉस्ट कर रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसने निकाल दी, इसको इसमें से माइनस करके 4170 इसको हम रीवेरीफाई करते हैं यहाँ से।
हमने 750 यूनिट्स निकालने हैं अकॉर्डिंग टू लाइफ ऑफ मेथड। इसमें सबसे पहले आपकी आएगी नवंबर की, फिर सितंबर की, फिर जून की, फिर जनवरी की, और बाकी रिमेनिंग आएगी आपकी जो यूनिट्स चाहिए होंगे वो हम बिगनिंग से उठाएंगे। ये पहले आपकी आ गई नवंबर, सितंबर, जून, जनवरी, और वो आपकी बिगनिंग से 4170 आपकी कॉस्ट आ गई, ये आपकी आ गई। अब आप ये देखें, कंपैरिजन देखें कि जब हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ली 800 यूनिट की, तो वो आई 4060। जब आपने वेटेड एवरेज से ली 4050 आई। जब आपने फाइफो मेथड से ली, यहाँ सबसे ज्यादा आपकी कॉस्ट आ रही है 3937, जो आपकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट आ रही है, और सबसे ज्यादा कॉस्ट आपकी आ रही है 4170 एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। अब इसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या है, यूज क्या है? जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, वहां पे हम फॉलो करते हैं फाइफो मेथड अपनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जब आपकी एंडिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो डेफिनेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो रही होगी। और लाइफो मेथड हम यूज करते हैं जब हम टैक्सेशन पर्पज के लिए बिल्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा आ रही होती है, तो आपका प्रॉफिट रेशियो कम हो रहा होता है, तो आपके टैक्स स्लैब्स को वो इसी तरह मैनिपुलेट, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है वो इसी तरह इन्हीं एवरेज मेथड से निकाल के अपनी जो है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं स्टेटमेंट्स को। ये दो मेथड फिर आगे डिस्कस करता है पीरियोडिक वर्चुअल परपेचुअल एंट्री सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम ये होता है कि हम फिजिकल काउंट करते हैं, साल के बाद करते हैं, और उसको फिर कैलकुलेट करते हैं इसी तरह बिगनिंग प्लस परचेजेस एंडिंग के साथ। और परपेचुअल ये होता है कि वो जैसी हम जो मतलब अगर जिस तरह भी हमने 800 यूनिट की बात की कि जहां पे भी यूनिट सेल हो रही होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसे कंप्यूट कर रहा होता है, साथ साथ उसे डेफर नहीं कर रहा होता एक साल के ऊपर। तो ये अब जो है नॉर्मली परपेचुअल एंट्री सिस्टम काउंट कर रहा होता है कि जैसी इन्वेंट्री आपकी एग्जॉस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो ये होता है कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो ये मेथड्स यूज करते हैं, उनको एक तो फिजिकल सेफ गार्ड होता है, उनको अवॉइड स्टॉक आउट नहीं हो सकते, कि उनको पता होता है कि हमारे पास स्टॉक की क्या है, हमारे पास वेयर हाउस की कॉस्ट मैनेज कर रहे होते हैं, मिनिमाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट, री ऑर्डरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स की, तो ये वहाँ पर हेल्पफुल हो रही होती है। तो हम अब इन्वेंट्रीज के लिए कुछ रेशियोज निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि अगर हमें जीपी मार्जिन निकालना है अपना, तो उसे हमने प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालना है कि हमने कितना कमाया, तो अपने आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे सेल पे डिवाइड करेंगे तो आपका जीपी मार्जिन रेशियो आ जाएगी। और उसे नंबर ऑफ डेज पे डिवाइड करना है तो 365 को ऊपर रख के इन्वेंट्री टर्नओवर रेट को डिवाइड करें, आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेट आ जाएगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री, मर्चेंडाइजिंग हो या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंपनी हो, उसके लिए है। तो इसको आप इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप करें, उसको करेंगे तो आपको इसकी मजीद ग्रिप हो जाएगी कि इन एवरेज कॉस्ट मेथड से क्या फ़र्क पड़ता है और इनसे आप आगे कैसे चीज़ों को लेके चल सकते हैं। थैंक यू।